नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय पाकिस्तान से इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी। और आरजू लगातार इस समय रिपोर्ट कर रही हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, या यूं कहे पाकिस्तान और पाकिस्तान के एक समय प्रिय रहे तालिबान के बीच जो तनाव एकाएक बढ़ गया है। आरजू, स्वागत है आपका। ये हुआ क्या आरजू? पाकिस्तान और तालिबान तो एक तरह से बाप बेटे का संबंध है। बाप बेटा हिंदी फिल्म की तरह लड़ने कैसे लगे इस तरह कि तालिबान अब पाकिस्तान को ही मार रहा है? देखिए, ये तो बहुत टाइम से चल रहा था गौरव, के तालिबान के साथ टेंशन बनी हुई थी और पाकिस्तान का ख्याल था कि शायद वो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जो अटैक्स हैं वो बढ़ते चले गए। 2023 में जो अटैक्स हुए थे उसमें से 2024 में 200 अटैक्स जो हैं वो तालिबान ने ज्यादा किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है या पाकिस्तान गवर्नमेंट और एजेंसीज ने तालिबान से भी कांटेक्ट किया, तालिबान की गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया है और उनसे कहा कि आप टीटीपी को रोकें। लेकिन एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने। तकरीबन 1.5 साल से जब से गवर्नमेंट बनी है, उससे पहले तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ से बहुत कहा गया कि हमने ही गवर्नमेंट बनाई और बहुत वहां पे कॉफी वगैरह या कहवा चल रहा था। लेकिन उसके बाद तकरीबन 1.5 साल से दोनों कंट्रीज के बीच में आना जाना बिल्कुल बंद था। 1.5 साल के बाद तकरीबन ऐसा हुआ है कि कोई ऑफिसर्स जो है उन्होंने विजिट किया अफगानिस्तान का। तो टेंशन जो है वो तो मुसलसल बढ़ती ही दिखाई दे रही है। और एक तरफ से तालिबान इसलिए भी नाराज हैं, जो गवर्नमेंट है, कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान से जो है वो जो अफगान रेफ्यूजिस्ट है उनको निकल जाने का कहा। इसलिए कि यहाँ पे जो टेररिज्म हो रही है उसको उन्होंने यहाँ पे ये कहा गया कि ये अफगान सिटीजन्स कर रहे हैं। और जाहिर है चाइना नाराज है, चाइना के ऊपर कई अटैक्स हो चुके हैं, इसको रोकने के लिए इन्होंने अब ये कार्रवाई की है। और साथ ही इनको निकल जाने के लिए भी कहा, बहुत से लोगों को निकाला भी। और इससे भी तालिबान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है, तो इसलिए ये टेंशन जो है ये कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि इमरान खान जब आपके प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान खान आज ये कहा जा रहा था कि हो सकता है उनको इंटरिम बेल मिल जाए, अंतरिम जमानत मिल जाए, जो बहुत ही कितने मिलियन डॉलर का केस है उनके ऊपर, उनके और उनकी बेगम बुशरा बेगम के ऊपर। लेकिन दोनों की जमानत अर्जी आज नहीं सुनी गई। तो इमरान खान तो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे थे। अभी की गवर्नमेंट और टीटीपी के प्रति क्या एटीट्यूड है? और क्या इमरान खान की कोई भूमिका हो सकती है? जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे डीजीआईएसआई, वो भी जेल में, उनको अभी कोर्ट मार्शल सुना है, जल फैज हमीद का शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान स्टेट मैसेजिंग क्या कर रहा है? पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से तालिबान से बातचीत शुरू हो जाए, तालिबान के साथ कुछ टर्म्स बेहतर हो जाए। इसलिए कि इमरान खान ने जो कुछ किया वो तो अभी जाहिर है कि वो सब कुछ इस वक्त यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। इमरान खान खुद भी जेल में है, उनकी आज जैसे आपने भी कहा कि उनके केस को नहीं सुना गया, फैसला आना था वो नहीं हुआ। और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब वो भी जेल में है। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि तालिबान के साथ बातचीत करके और ये जो सबसे पहले जो अटैक्स चल रहे हैं उनको किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन वो इसमें भी हमें नाकामी ही देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आपके यहाँ के जो मिनिस्टर गए थे दुबई और तालिबान के साथ मुलाकात हुई है, उससे भी पाकिस्तान फॉरेन काफी सेक्रेटरी परेशान है। विक्रम फॉरेन मिस्री। सेक्रेटरी, जी 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 बिल्कुल। तो उससे भी लोग काफी परेशान है और उनको लग रहा है कि अगर भारत अब बीच में आ गया, जिसके लिए अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि वो आपके साथ काम करने में भी इंटरेस्टेड हैं, रिलेशंस बनाने में भी इंटरेस्टेड हैं, तो इस सब चीज को लेकर पाकिस्तान में वाकई में एक बहुत ज्यादा परेशानी का माहौल है और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। लेकिन उसका मेन रीजन ये भी है कि ये मेन चीज जो कि सिक्योरिटी है, उस काम को छोड़कर जो फोर्सेज हैं और जो लोग भी हैं वो सब के सब इस वक्त इमरान खान की तरफ लगे हुए हैं। किसी तरीके से इमरान खान बाहर ना आ जाए, इमरान खान को सजा हो जाए, इमरान खान को कई साल के लिए और अंदर रखा जाए, ये घबराहट जो है वो साफ देखने में आ रही है। इमरान खान, जैसे मैंने कहा, जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से वो जेल गए तब से इन्होंने इमरान खान को एक बैठे बिठाए हीरो बना दिया है। और साथ ही साथ जाहिर हर तरफ से यहाँ पे इंटरनेट जो है वो स्लो चल रहा होता है, सोशल मीडिया पे बैन है। कई कंपनीज जो थोड़ी बहुत आ गई थी जिसमें व्हाट्सएप भी है, वो भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन इतनी कोई अच्छी नहीं है। अगर ये इसको अपनी सक्सेस मानते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट कि जी यूएई के पैसे जो हैं वो हम नहीं दे रहे, यूएई ने 2 बिलियन जो दिए थे वो उनसे कह दिया जी 1 साल और रख लेंगे, सऊदीया के 3 बिलियन थे वो नहीं वापस कर रहे, अगर इसको ये सक्सेस मानते हैं तो मेरा ख्याल है कि इनका कुछ नहीं हो सकता।
अच्छा, मैं इमरान खान को क्या कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि इमरान खान के साथ आर्मी कोई डील करना चाहती है। कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि आर्मी चाहती है कि इमरान खान कभी जेल से ना निकल पाए और इसीलिए फैज़ हमीद का पूर्व डीजी आईएसआई का कोर्ट मार्शल हो रहा है कि वो इमरान खान को मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम अपने बंदे को टाँग सकते हैं या कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो? क्या ये थिंकिंग है जीएचक्यू की? देखिए, जीएचक्यू से इमरान खान काबू नहीं आ रहे। इन्होंने पहले बहुत बार कोशिश की कि उनके साथ कोई डील हो जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ होती थी। आपको पता है वो कभी लंदन चले जाते हैं, कभी सऊदीया चले जाते हैं, लेकिन इमरान खान डटे हुए थे। और बीच में हो सकता है इमरान खान ने कोशिश की और बातचीत करने की, लेकिन इन्होंने नहीं की। फिर उसके बाद 9th में जो है उसका वाकया हो गया। उसके बाद लास्ट ईयर भी आपने देखा कि इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर हंगामा था। ये चीजें बढ़ती गई और ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं इमरान खान को पावरफुल करती चली गई। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज और गवर्नमेंट सब बैकफुट पर हैं और सुबह से रात तक जो है इमरान खान को बुरा भला कहा जाता है, उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, लेकिन उससे हो कुछ नहीं रहा, बल्कि और पब्लिक उनके साथ होती जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो। मैंने इतना ज्यादा कमजोर, इतना घबराया हुआ जो है एस्टेब्लिशमेंट कोई, जिसमें एजेंसीज भी आ जाती है, आर्मी भी आ जाती है, पहले कभी नहीं देखा। इमरान खान के लोगों ने फौजी प्रोडक्ट्स की बायकॉट का भी ऐलान कर दिया और उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि उनकी काफी चीजें जो है वो सेल नहीं हो रही हैं, उससे भी जाहिर है परेशान है। तो हर तरफ से जो है इस वक्त घिरे हुए हैं, लेकिन इमरान खान के साथ डील जो है वो नहीं हो पा रही इनकी। ये आप बड़ी बात कह रही हैं आरजू कि इमरान खान ने बॉयकॉट आर्मी प्रोडक्ट्स की जो बात की है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती है कि ऐसी क्या-क्या चीजें हैं कॉर्नफ्लेक्स के अलावा और सीमेंट के अलावा जो पाकिस्तान की आर्मी बनाती है? मतलब हम लोगों ने तो केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स सुना है और कॉर्नफ्लेक्स सुना है। पाकिस्तानी आर्मी कॉर्नफ्लेक्स के अलावा और क्या-क्या चीजें बैन हो रही हैं? देखिए, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन तमाम ही जो है वो बैन हो रही हैं और लोग कर रहे हैं, उनके सपोर्टर्स डेफिनेटली कर रहे हैं। बल्कि किसी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी किसी टिकटॉकर ने, और उसमें वो कह रहे थे कि जिन्होंने गजवा हिंद करनी थी वो परेशान है कि उनके कुरकुरे, मक्खन और दूध क्यों नहीं सेल हो रहा। तो वो इस तरह से भी जो है वो आप समझे कि एक मजाक बनाया जा रहा है कि हमने तो गजवा हिंद करनी थी, मगर अब तो ये इनकी चीजें जो है वो नहीं सेल हो रही। तो उनकी तमाम ही चीजें, बल्कि कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इनके हॉस्पिटल्स और स्कूल से भी बच्चों को निकाल लेना चाहिए। जो उनके स्कूल्स हैं आर्मी के, वो उधर से भी अपने बच्चों को, काफी सिविलियंस वहां पे पढ़ते हैं, उनको भी जो है वो लोगों का अगर बस चले तो शायद वहां भी ना जाए। तो डेफिनेटली इस वक्त बहुत टफ टाइम जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज देख रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को सही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि सिर्फ इमरान खान को ही बंद करके सब कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। इनको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए और पब्लिक की अब ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटिशियंस के साथ साथ वो आर्मी और एजेंसीज को भी ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है उसके लिए। मतलब क्योंकि बाहर से जब हम देखें तो हम लोग को तो यही लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी ही चलाती है। किसी दिन वो चेस बोर्ड पर शहबाज शरीफ को आगे कर देते हैं, कभी नवाज शरीफ को आगे कर देते हैं, कभी बेनजीर को आगे कर देते थे, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को टांग दिया, कभी बेनजीर को मरवा दिया। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए जिया को ब्लेम किया गया, बेनजीर के लिए मुशर्रफ को ब्लेम किया गया। तो ऐसा क्या इमरान खान के साथ भी हो सकता है? कुछ कुछ ऐसे मैं सुन रहा था पाकिस्तान की बातें जिसमें कहा जा रहा था कि अब इमरान खान को लटकाने की तैयारी है या मारने की तैयारी है? सर, कुछ भी हो सकता है, जाहिर है। अगर इमरान खान एक सिविलियन गवर्नमेंट चलाते थे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते थे और उनका ख्याल था कि उनकी कुर्सी बहुत मजबूत है, कोई उन्हें हिला नहीं सकता, अगर वो फांसी लग सकते हैं, बेनजीर भुट्टो को मारा जा सकता है, नवाज शरीफ ने 2 बार पाकिस्तान से बाहर जाकर अपने आप को बचाया है, तो फिर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अब अगर इन्हें वाकई में ये साबित करना था कि नहीं, हम तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो फिर, या हम कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने आसिम सलीम बाजवा को क्यों जाने दिया, जनरल कमर जावेद बाजवा को क्यों जाने दिया? एक नहीं, बहुत से नाम हैं पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के जो करप्शन में रहे हैं। तो करप्शन का केस सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही क्यों, सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर ही क्यों, और उन्हीं को क्यों सजाएं सुनाई जाती हैं, वही क्यों जेल में है, बाकी कोई भी जेल में नहीं है? तो लोग जो है, पब्लिक को अब ये चाहे जितना मर्जी डरा लें, धमका लें, उठा के ले जाएं, कुछ भी कहें, लेकिन पब्लिक अब यही कह रही है कि भाई आपने अपने आप को भी ठीक करना होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की जो हालत हो गई है, आप देखिए जो यंगस्टर्स हैं वो बेचारे किस तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं और रास्ते में कई जो है वो अपनी जान से भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से किसी तरीके से निकलना चाह रहे हैं। वो जो
मैंने अपने दादा को कहा था तो मेरे ख्याल है कुछ गलत नहीं कहा था। इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, तो उसमें तो वाकई में जो लोग हमारे जैसे रेफ्यूजीज जो यहाँ आए थे, जिन्हें आज भी मुहाजिर कहा जाता है, आज भी हम पाकिस्तानी नहीं मुहाजिर ही कहलाते हैं, तो उनका यही हाल हो रहा है। और उसके जिम्मेदार डेफिनेटली एजेंसीज भी हैं, आर्मी भी है और पॉलिटिशियंस भी हैं। अच्छा, अगर आज भी आप मतलब 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, तो 1947 से 2025 तक आप लोग को अगर आज भी मुहाजिर कहा जाता है और उनको किसियों को बलूची, कोई पश्तूनो, उनको सबको अलग अलग सेकंड क्लास सिटीजन एक तरह से माना जाता है, क्या ये सच है? पहली बात। और दूसरी बात, तो क्या पाकिस्तान को केवल पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान ही चलाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ पर उन लोगों को उनके राइट्स मिलते। बलूचिस्तान में कितने लोग शोर मचा रहे हैं, कितने प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी नहीं सुनी जाती। केपीके में भी यही हाल है, मुहाजिर के साथ भी यही हाल है। कुछ दिन पहले मरियम नवाज जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि पीआईए जो है वो नवाज शरीफ जो उनके फादर है वो खरीद लेंगे। और नाम क्या रखा जा रहा था उस एयरलाइन का? पंजाब एयरलाइन। तो अगर वो पंजाब एयरलाइन होने जा रही है तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे कितना होल्ड होगा पंजाब का। और बाकी लोग जो हैं वो जाहिर है उनको नहीं, एक ये सेकंड क्लास मजाक है कि सिटीजन के असल तौर में पे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइंस बोलने वाले थे? नहीं, वो बोलने वाले थे, रिकॉर्ड पर है ये बात, मैं नहीं कह रही, ये बात रिकॉर्ड पर है। नवाज शरीफ की पार्टी ने और कई लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो गौर कर रहे हैं कि पीआईए को खरीद लें और उसका नाम पंजाब एयर रख दें। तो वो पंजाब एयर क्यों रखने वाले थे? उसका नाम पाकिस्तान क्यों नहीं होता? लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना होल्ड है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ पंजाब जो है उसी को ये पाकिस्तान मानते हैं, बाकी किसी को भी नहीं। अच्छा, आपने क्योंकि कहा कि पाकिस्तान के युवा और या यूथ विदेश जाना चाहते हैं और कई वो डंकी जो जिसको एक मूवी के बाद कहा जाने लगा कि डंकी रास्ते से सब जाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहता था कि कहा ये जा रहा है, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, और अब तो ब्रिटेन में जब पाकिस्तानी रेप गैंग्स की, ग्रूमिंग गैंग्स की बात आ रही है, पाकिस्तान में सबसे पहले तो आप मुझे वो ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बताइए कि पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया है कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम मेन आदमी है, उन्हीं पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि दशकों तक, मतलब 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 साल से वो ब्रिटेन में लड़कियों का बलात्कार कर रहे थे और उनको इधर उधर बेच रहे थे। देखिए, इस बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई बात नहीं कर रहा। अगर सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि एशियन मैन की बात हुई है और उसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानीज हैं। तो डेफिनेटली जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उनको उन्हें डिपोर्ट करना चाहिए था, उनको सजा देनी चाहिए थी, तो शायद बहुत पहले ये सब सिलसिला बंद हो गया होता। लेकिन जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है तो इसीलिए ये चीजें बढ़ती चली गई। ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और अब तो और भी पाकिस्तानियों के लिए जो है वीजा मिलना या वहां पे जाना जो है मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हालांकि ब्रिटेन की वोट बैंक पॉलिटिक्स इस तरह से चल रही है कि वहां भी यही एशियन ग्रूमिंग गैंग्स कहते हैं, और इसीलिए जो खासतौर पर भारत के लोग हैं और बाकी एशिया के लोग हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको एशियन गैंग्स ना बोले, इनको पाकिस्तानी गैंग्स बोले, पाकिस्तानी रेप गैंग्स और ग्रूमिंग गैंग्स। ये तो एक बात। दूसरा, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ऐसे कई देशों की आज एक बकायदा लिस्ट आई है जो पाकिस्तानियों को वापस भेज रहे हैं। एक तरफ भारत के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सऊदी अरेबिया में है और 10,000 एडिशनल भारतवासी इस साल जाएंगे हज के लिए, 10,000 एडिशनल हाजी जाएंगे। मैंने ये सुना है कि सऊदी अरेबिया और यूएई और कई देश कह रहे हैं पाकिस्तानियों की संख्या कम करो, वो या भीख मांगते हैं या चोरी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे पहले यूरोप के लिए होता था कि बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो वीजा मिलता था, उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ती थी, हेल्थ इंश्योरेंस भी और रिटर्न टिकट, होटल, हर चीज वो मांगते थे। अब यही चीज जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए भी है। वहां पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और भीख मांगना तो एक है ही। लेकिन यूएई के लिए भी कहा जाता है कि जो क्राइम रेट है उसमें 50% पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। अभी आज ही की बात है कि जो न्यूज, बल्कि कल की बात है, जो न्यूज आई है सऊदी अरेबिया से, वो ये कि 10 पाकिस्तानी अरेस्ट हुए हैं और वो कोई फेक किस्म का गोल्ड या इस तरह की चीजें जो है वहां पर सेल कर रहे थे। तो वो जब ऐसी हरकतें करेंगे तो मुझे लगता है आपके यहाँ से हाजी जो है उनकी तादाद बढ़ेगी और पाकिस्तान के लिए हो सकता है बंदी हो जाए। क्योंकि जो जिस तरह से क्राइम चल रहा है और पाकिस्तानी जा जाकर कर रहे हैं और कोई रोक नहीं पा रहा, ना गवर्नमेंट और ना ही वहां के लोग, यानी वो पकड़ तो लेते हैं लेकिन जाहिर उसके बाद नाम तो कंट्री का ही खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप सिचुएशन जो है वो गल्फ कंट्रीज के लिए भी ज्यादा आसान नहीं रहेगी पाकिस्तानी वहां जा सके।
और क्या पाकिस्तान के पास कोई सॉल्यूशन है इसका, या फिर पाकिस्तान की सरकार, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत तो इतना तंग आ चुका है पाकिस्तान से, और आज भी हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि 60% टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर में मारे गए वो पाकिस्तानी है। 73 टेररिस्ट मारे गए हैं आज, इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है। तो भारत तो बहुत तंग आ चुका है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये आतंकवाद छोड़ो, हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करो, मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करो, मिल जिहाद कॉम्प्लेक्स जो है उसको बंद करो, या फिर पाकिस्तान की आर्मी मतलब कॉर्नफ्लेक्स भी बनाती है, सीमेंट भी बनाती है, आटा भी बनाती है और आतंकवादी भी बनाती है, और वो इसको छोड़ेगा नहीं क्योंकि उनके लिए ये प्रॉफिट का काम है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को छोड़ेंगे। उसकी वजह सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, उसकी वजह ये है कि आप जिसका नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान में हीरो माने जाते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे किसी भी आम सिटीजन से, मेजोरिटी से, हर एक से नहीं लेकिन मेजोरिटी आपको यही कहेगी कि हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है। हाफिज सईद जो है वो तो मदरसा चलाते हैं, वो तो बड़े नेक आदमी हैं, उनके तो एनजीओज हैं, और इस किस्म की बातें की जाएंगी। और यही चीज जो है बाकी लोगों के लिए भी है कि पाकिस्तान में उनको हीरो माना जाता है, इस वजह से पाकिस्तान कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट भी आती है या जो लोग भी जो पॉलिसीज बनाते हैं वो मांगे के पैसे पे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से मिला हो, चाहे IMF से या कहीं से भी, उस पर सिर्फ अय्याशियां करते हैं, अपने खर्चे चलाते हैं, घूमते फिरते हैं। अब आज ही की बात है, FBR जो हमारे यहाँ क्या है इदारा, उन्होंने जी तकरीबन 1000 गाड़ियों का ऑर्डर दिया है। आप सोचें कि जहां पर लोन के ऊपर जो कंट्री चल रही हो उनके लिए महंगी महंगी कार खरीदने की क्या जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। हमारी चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट आप उठा के देख लें, उनके खर्चे अगर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे और आपको लगेगा कि शायद ये IMF को लोन देते हैं, लेते नहीं है। लेकिन इसी तरह से इन्होंने ये जो ग्रुप बना रखे हैं, चाहे चाहे वो TLP हो या इसी तरह के दूसरे जो टेरर ग्रुप यहाँ पर हैं, वो भी लोगों को डराने धमकाने के लिए हैं। जब अपनी बात नहीं चलती, जब लोग नहीं सुनते, लोग बात करते रहते हैं, फिर इन लोगों को निकाला जाता है कि जी कोई ना कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा के इनके जरिए अटैक किया जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये इनको खत्म करेंगे। पहले इन्होंने हाफिज सईद को सजा जरूर सुनाई, लेकिन वो तो हाउस अरेस्ट है। हाउस अरेस्ट तो इमरान खान को नहीं रखा जो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट रखा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि FATF में फंस गए थे और उसमें से निकलना था। और उसमें से निकलने के लिए अगर आप टाइमिंग्स देखें तो बिल्कुल वही टाइमिंग्स है हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करने की जो FATF से निकले हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही सब कुछ हो रहा है। और वो अननोन गनमैन वाला थोड़े दिन तमाशा चलता रहा, उसके बाद वो भी रुक गया। ये लोग नाम बदल बदल कर आ जाते हैं, आपको खुद पता है इनके ग्रुप्स के नाम चेंज हो जाते हैं। और अभी हाफिज सईद और उसके ग्रुप ने तो उसके बेटे तक ने जो है आपने देखा था कि इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है। तो कहां पर हम सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं? प्रॉब्लम तो यही है कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो सही कर सकते हैं, वो सही नहीं कर रहे। जिस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट आई थी और मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने आते ही कहा था कि हम टेक्स्ट बुक्स चेंज कर देंगे, टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो नफरत भरी हुई है दूसरे रिलीजन को लेकर वो हटाई जाएगी। एक वर्ड, एक लाइन उन्होंने चेंज नहीं की है, उसी तरह से नहीं, सब लेकिन कुछ। जब देखे ना, इतनी आम तरीके से आपके लोग, आपके देश में लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं कि मतलब खाने को पैसा, खाने को खाना नहीं है, लेकिन गजवाए हिंद की बात फिर भी होती है। तो ये मानसिकता आपको लगता है बदलेगी पाकिस्तान में, या ये मानसिकता रहेगी? नहीं, मुझे लगता है ये बदलेगी, इसलिए कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब ये बात नहीं करते गजवाए हिंद की। अब तो इनको उल्टा सुननी पड़ जाती है अगर इनमें से कोई गजवाए हिंद का नाम भी ले, और इसी वजह से ये फिर ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन भी करते रहते हैं कि जी ये तो भारत से मिले हुए हैं और ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रही है, जो समझे जो आम सी शॉप्स खोल के लोग बैठे हैं, सब्जी हो गई या कुछ हो गया, तो वो लोग अब ये बात कर रहे हैं, मजाक बनाने लगे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि चेंज तो आएगा कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल कुछ पॉजिटिव चेंज इसमें जरूर आएगा गजबा हिंद वाले में। क्योंकि मैं इस तरह से आपके कुछ मीडिया कमेंटेटर्स को सुन रहा था जो कह रहे थे कि अगर तालिबान हमको तंग करेगा NWFP में, तो हम लोग वाखान कॉरिडोर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। और DJISI ताजिकिस्तान गए और वो चाहते हैं कि जिस नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ पाकिस्तान ने इतना लड़ा तालिबान के साथ, उसी नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर वो वाखान कॉरिडोर को ऑक्यूपाई कर ले और फिर तालिबान को दुख देने की कोशिश करे। तो ये तो एक बहुत थोड़ी सरफिरी सी मानसिकता लगती है, क्योंकि ये संभव कैसे होगा पाकिस्तान आर्मी के लिए वाखान कॉरिडोर को ऑक्यूपाई करना, या फिर ऐसा हो सकता है? देखिए गौरव, आप जिनकी बात कर रहे हैं मेरे ख्याल है मैं उनको ठीक ही समझ रही हूँ, लेकिन ये कि अगर कोई इस तरह का प्लान करती है, जो मैंने जहां तक मूवीज में देखा है,
तो वो प्लानिंग जो है वो 2-4 लोगों के बीच में होती है और एक्शन होने तक किसी को पता नहीं लगता। अगर हमारे लोग टीवी पे और यूट्यूब पे बैठकर ये बता रहे हैं कि कहाँ एक्शन होने वाला है, तो मेरा ख्याल है वो उनकी अपनी ही एक सोच है, वो अपना ही एक कुछ बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। अदरवाइज इस तरह से अनाउंस करके और ऐसे पूरा एक्शन बता के तो मेरा ख्याल है नहीं हो सकता, और ना ही ये कर सकते हैं। ये वॉर कितनी जगह पे जो कहना चाहिए कि वॉर स्टार्ट करेंगे या लड़ेंगे, इसलिए कि तालिबान जो है, आपको भी रिसेंटली एक कोई मिनिस्टर थे तालिबान के, वो कहने लगे कि पाकिस्तान ने हमारे नाम पे मिसाइल्स के नाम क्यों रखे हैं। वो इस सही बात पे बात। एतराज कर रहे थे। उन्होंने वैसे कहा वो कि वो आपके डिफेंस हमारे, मिनिस्टर ख्वाजा हाँ, आसिफ भी यही बोल रहे थे हाँ, कि तो उन अब्दाली, गौरी, गजनवी नाम क्यों है, ये तो लुटेरे हैं। तो मतलब बताइए, जिनके नाम पर आप लोगों ने अपनी सारी मिसाइलों का नाम रखा, अब आपके डिफेंस मिनिस्टर उनको लुटेरा बोल रहे ख्वाजा आसिफ। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो ठीक ही बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को तो मैं खैर सपोर्ट करूंगी कि वो बिल्कुल हमें ये नाम नहीं रखने चाहिए थे, लेकिन अफगान मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान ने नाम क्यों रखे हैं, और अगर पाकिस्तान को बहुत शौक है हमारे साथ झगड़ा करने का या लड़ने का, तो हमारे पास चलते फिरते गजनवी, गौरी और इस तरह के मिसाइल हैं, 4-5 भेज दें क्या, ये उन्होंने कहा। यानी आप समझिए कि वो सुसाइड बॉम्बर्स को आराम से बता रहे थे कि हमारे पास तो ये गजनवी और वो, हमारे पास मिसाइल नहीं है, हमारे पास चलते फिरते मिसाइल है। अगर तो पाकिस्तान क्या ने पाकिस्तान के में सबसे बड़ा खतरा यही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में, क्या बलूचिस्तान में ये हुँ, जो चलते फिरते गजनवी, गौरी, अब्दाली हैं, हुँ। ये आके पाकिस्तान की आर्मी के साथ वही कर सकते हैं जो जो मिसाइलें हैं, क्या ये सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल है, और अगर आपको याद हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ वग़ैरह देखते हैं गौरव, तो कुछ साल पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे सुसाइड अटैक्स हुआ करते थे और जगह-जगह पर हुआ करते थे। उसमें कई बार इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, और इस बात का जो है वो भारत के साथ अगर जंग होती है या एयर स्ट्राइक होती है तो वो तो हमें समझ में आता है कि आए और इस तरह हुआ, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से तो आप जानते हैं कि किस तरह के अटैक्स किए जाते हैं, और यही चीज़ें बलूचिस्तान की तरफ से भी की जाती हैं। अब चाहे कोई उसको सही कहे या गलत कहे, लेकिन बहरहाल ये सुसाइड बॉम्बिंग जो है पाकिस्तान ने बहुत भुगती है, और अब आगे भी अफगानिस्तान के लोग इसी तरह की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा, और वो फिर कह रहे हैं कि नहीं, नाम बदल दिया। क्या वो फितना उल खारिज जिसका मतलब ना इन्हें खुद आता है, ना अफगानिस्तान को आता है, ना ही मुझे आता है, कि पता नहीं उसका क्या मतलब रखा है, लेकिन और ये सबको नाम बदल। खारजी खारजी बोलते रहते हैं, फितना वल खारिज, जो हाँ, सब खारजी है। लेकिन तो जिस तरह से आपकी और मेरी बात हो रही है, क्या पाकिस्तान के लिए कोई भी गुड न्यूज़ है 2025 में, या पाकिस्तान के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं, हर तरफ से मतलब पिटने वाली स्थिति हो रही है? देखिए, अगर ये इसको अगर हम लोन वापस नहीं करेंगे इस साल यूएई का, और हम जो है वो सऊदीया का लोन वापस नहीं करेंगे अगले 10 साल में, 20 बिलियन डॉलर हमें वर्ल्ड बैंक ने देने का कहा है। अगर अगर इसको हमारे लोग कोई अच्छी न्यूज़ मानते हैं तो मुझे अफ़सोस है। इसलिए कि पाकिस्तान इसको अगर अच्छी न्यूज़ मान रहा है, बजाए इसके कि हमारे यहाँ लोग ट्रेड शुरू हो, हमारे यहाँ लोग जो हैं उनको काम मिले, वो परेशान ना हो, इस तरह की कोई खबर अभी तक मेरे पास तो नहीं है। तो 2025 के शुरुआत में कोई गुड न्यूज़ नहीं पाकिस्तान के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई गुड न्यूज़ है। यही टेंशन चल रही है क्योंकि इकोनॉमी खराब है और इकोनॉमी के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ मांगने के ऊपर लग गए, और मांग मांग के आपको पता है कि इकोनॉमी कभी ठीक नहीं हुआ करती। आरजू, आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति बेहद संवेदनशील इस समय ग्राउंड जीरो पर, और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव जो बढ़ रहा है उस पर लगातार रहेगी नजर। आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर